तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने अपने नगर को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पड़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थीं और ढमाढम की आवाज गुंजायमान होती थी। उस ढोल की ढमाढम की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर बड़ा भयभीत होने लगे। सोचने लगे कि यह कैसी विचित्र आवाज है, कैसा विचित्र जानवर है जो ऐसी ढमाढम की आवाज करता है, ऐसी अजीब सी आवाज निकालता है। जंगल के सभी जानवर बड़ा भयभीत होने लगे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जैसे ही तेज हवाएं चलती, पेड़ की टहनियां उस ढोल से टकरा जाती और ढमाढम की आवाज आने लगती। सभी जंगली जानवर डर जाते कि पता नहीं ऐसा कौन सा जानवर है। उस जंगल में एक सियार भी रहता था जो बहुत चालाक था। उसने भी ढोल की आवाज सुनी। वह भी बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने कभी किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना को तरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओ तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना कहीं सिर नजर आया और ना पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज आई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह बहुत मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ। तभी ये ढम ढम की आवाज जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालता, उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग ना जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंचे ही थे कि फिर से हवा की टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के चमड़ी वाले भाग को किनारे से फाड़ने पे। से ही चमड़ियां कटने लगी। सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ अंदर हाथ डाल, शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से ही खोखले होते हैं। हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, आपको ढोल की तरह पोला नहीं बनना है, आपको हमेशा दमदार बनना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, परंतु जब कुछ करने की बात आती है तो वह अपना हाथ सकोड़ लेते हैं। वह किसी भी प्रकार के काम के काबिल नहीं होते। दोस्तों, इसे ही ढोल की पोल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।